अच्छा जी, वेलकम टू द लेक्चर नंबर 1 पार्ट बी। और इस लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि हाउ वी कैन रिपोर्ट फॉर्मेशन प्रेशर इन टर्म्स ऑफ पीपीजी, मींस इन टर्म्स ऑफ मड डेंसिटी और सीमेंट डेंसिटी। अच्छा जी। अच्छा। अच्छा जी। तो हम डिस्कस करने वाले हैं कि हम प्रेशर को इन टर्म्स ऑफ मड वेट किस तरह एक्सप्लेन कर सकते हैं। हमें पता है कि हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर के फॉर्मूले के अकॉर्डिंग प्रेशर एंड मड वेट्स आर इंटर कन्वर्टेबल। हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर बराबर होता है 0.052 मल्टीप्लाई बाय मड वेट मल्टीप्लाई बाय टीवीडी। अब होता क्या है कि कभी कभी इंडस्ट्री के अंदर हम अपनी फॉर्मेशन प्रेशर को मडवेट की फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, जिसकी मदद से हम ये बताना चाहते हैं इस फॉर्मेशन को बैलेंस करने के लिए हमें इतना मडवेट रिक्वायर्ड होगा। अगर उससे ज्यादा मडवेट है तो हम ओवर बैलेंस कंडीशन में चले जाएंगे, उससे कम मडवेट है तो हम अंडर बैलेंस कंडीशन में चले जाएंगे, और अगर एग्जैक्टली उतना मडवेट है तो हम एड बैलेंस कंडीशन पे आ जाएंगे। तो मैंने आपको एक एग्जाम्पल भी दी है कि फॉर एग्जाम्पल हम कंसिडर करते हैं कि हमारे पास एक फॉर्मेशन है जिसकी डेप्थ है 5,500 फीट, और उसका जो पोर प्रेशर है वो है 2700 psi। आपको फॉर्मेशन की वर्टिकल डेप्थ पता है और आपको फॉर्मेशन का पोर प्रेशर पता है। तो अगर हम हाइड्रोस्टेटिक फॉर्मूले की जगह फॉर्मेशन का पोर प्रेशर डालें, पीवीटी की जगह फॉर्मेशन की डेप्थ डालें, तो हमारे पास मड वेट निकल कर आ जाएगा विच इज 9.44 पीजी। 9.44 पीपीजी ये वो मड वेट है 5,500 फीट पे मौजूद फॉर्मेशन को, जिसका फॉर्मेशन प्रेशर 2,700 psi है, उसको बैलेंस कंडीशन में रखने के लिए रिक्वायर्ड होगा, उसको बैलेंस करने के लिए रिक्वायर्ड होगा। अच्छा, यहाँ पे एक चीज और भी मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। मैं पूछना चाहता हूँ कि अगर मैं आपसे कहूँ इस फॉर्मेशन का प्रेशर ग्रेडियंट क्या है, तो आपको प्रेशर ग्रेडियंट निकालना आना चाहिए। आप प्रेशर ग्रेडियंट निकाल सकते हो। प्रेशर ग्रेडियंट निकाल सकते हो। प्रेशर ग्रेडियंट होता है पीएसआई पर फीट। इसका मतलब फॉर्मेशन प्रेशर मींस 2700 डिवाइडेड बाय 5,500। 2700 को जब आप डिवाइड करोगे 5,500 से, तो आपके पास उसका इस फॉर्मेशन का प्रेशर ग्रेडियंट भी आ जाएगा। इस फॉर्मेशन का आपको प्रेशर ग्रेडियंट भी पता चल जाएगा। आपको प्रेशर ग्रेडियंट का भी कॉन्सेप्ट होना जरूरी है, क्योंकि आगे जाके हम ये तमाम चीजें डिस्कस करने वाले हैं। आगे जाके ये तमाम कॉन्सेप्ट हमें आगे रिक्वायर्ड होने वाले हैं। मैं आपसे कहता हूँ, आपके पास जो फॉर्मेशन है उसकी डेप्थ है 5,500 फीट। 5,500 फीट। और जो इसका प्रेशर है आपका 2700 psi। तो अगर मैं आपको इसका पीएसआई पर फिट यानी कि प्रेशर ग्रेडियंट निकालने का कहूँ, तो ये बराबर होगा प्रेशर डिवाइडेड बाय डेप्थ ऑफ फॉर्मेशन विच इज 0.49 psi। आपको प्रेशर ग्रेडियंट भी निकालना आना चाहिए। इसका क्या कॉन्सेप्ट है वो हम आगे के लेक्चर्स के अंदर डिस्कस करेंगे। अच्छा जी, तो इसको क्लियर कर लेते हैं।
अच्छा जी, आपके सामने एक असाइनमेंट प्रॉब्लम है, आपको 3 फॉर्मेशंस गिवन है, फॉर्मेशन ए, फॉर्मेशन बी, फॉर्मेशन सी। आपको कहा जा रहा है कि इन पार्ट ए के अंदर आपको कहा जा रहा है कि इन तमाम फॉर्मेशंस का मड वेट निकालिए, प्रेशर रिपोर्ट कीजिए इन टर्म्स ऑफ मड वेट, यानी कि वो मड वेट बताइए जो रिक्वायर्ड होगा आपको इन फॉर्मेशंस को बैलेंस करने के लिए, इन फॉर्मेशन के पोर प्रेशर को बैलेंस करने के लिए। पार्ट बी के अंदर कहा जा रहा है इन फॉर्मेशंस का प्रेशर ग्रेडियंट निकालिए, और पार्ट सी के अंदर कहा जा रहा है कि एक फॉर्मेशन है सी सैंड जिसकी डेप्थ है 9600 psi, 6000 9600 फीट। तो क्या आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं उसका पोर प्रेशर क्या हो सकता है? तो आइए इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो आपको फॉर्मेशन ए गिवन है जो कि शेली सैंड है, मतलब उसके अंदर 60% सैंड है, 40% क्ले है। उसकी डेप्थ, उसका फॉर्मेशन प्रेशर आपको गिवन है। दूसरे नंबर पे आपको सैंड ए गिवन है, अपर सैंड, उसकी डेप्थ, उसका फॉर्मेशन प्रेशर आपको गिवन है। तीसरे नंबर पे आपको सैंड सी गिवन है, दैट इज लोअर सैंड, और उसकी डेप्थ, उसका फॉर्मेशन प्रेशर आपको गिवन है। पार्ट ए के अंदर आपको क्या करना है, आपको फॉर्मेशन प्रेशर को रिपोर्ट करना है इन टर्म्स ऑफ बड वेट। मैं क्या कर रहा हूँ, मैं सबकी डेप्थ और फॉर्मेशन प्रेशर अपने पास नोट कर रहा हूँ। अभी हम वर्किंग कर रहे हैं और फॉर्मेशन नंबर 1 या फॉर्मेशन नंबर ए। इसकी जो डेप्थ है वो है 4200 psi, 4200 फीट। और इसका जो प्रेशर है वो है 4032 psi, 403 psi। अगर मैं इसका मड वेट की बात करूं, अगर मैं इसको इसके प्रेशर को मड वेट की फॉर्म में रिपोर्ट करना चाहूं तो वो बराबर होगा प्रेशर ऑफ द फॉर्मेशन 4032 डिवाइडेड बाय 0.052 मल्टीप्लाई बाय डेप्थ ऑफ द फॉर्मेशन, दैट इज 4200। So this will be the mud weight that will be required to balance the formation। अच्छा, इसका मतलब इसका प्रेशर ग्रेडियंट बहुत हाई है। अगर मैं इसके प्रेशर ग्रेडियंट भी निकालना चाहूँ, प्रेशर ग्रेडियंट इसका बराबर होगा पी एस आई पर फिट मींस प्रेशर डिवाइडेड बाय द डेप्थ ऑफ द फॉर्मेशन, विच इज 0.96। प्रेशर ग्रेडियंट इसका बहुत हाई है। अमूमन क्योंकि ये थ्योरेटिकल डेटा है, अमूमन ये फॉर्मेशन के फ्रैक्चर ग्रेडियंट के बराबर होता है। ये जो 0.96 है ये अमूमन फॉर्मेशन का फ्रैक्चर ग्रेडियंट होता है, प्रेशर ग्रेडियंट इतना हाई नहीं होता फॉर्मेशन का। खैर, मैंने इस फॉर्मेशन का प्रेशर ग्रेडियंट निकाल लिया है। इसी तरह मैं वर्किंग कर लेता हूँ फॉर फॉर्मेशन नंबर बी। डेप्थ, प्रेशर, मड वेट एंड प्रेशर ग्रेडियंट। तो डेप्थ है 6330, 6330। प्रेशर है 6000, 076, तो अगर मैं मड वेट की बात करूं तो वो बराबर होगा 0.052 डिवाइडेड बाय, सॉरी, मड वेट की बात करूं तो वो बराबर होगा आपका प्रेशर डिवाइडेड बाय 0.052 मल्टीप्लाई बाय डेप्थ ऑफ द फॉर्मेशन, 18.45 ppg। और अगर मैं इसके प्रेशर ग्रेडियंट की बात करूं वो भी बहुत हाई है, ये हो गया 0.95 मीन 0.6 ppg, 0.6 psi पर फिट, तकरीबन सेम ही है ये आपका प्रेशर ग्रेडियंट। इसी तरह अगर मैं फॉर्मेशन सी के लिए कैलकुलेशन करना चाहूँ, क्योंकि सेम जोन की फॉर्मेशन है तो सब तकरीबन जो प्रेशर ग्रेडियंट होगा वो तकरीबन सेम होगा। और मैंने आपको बताया थ्योरेटिकल डेटा है, अमूमन 0.9 या 1 psi पर फिट ये फॉर्मेशन का फ्रैक्चर ग्रेडियंट होता है। लेकिन इधर हम समझने के लिए, कैलकुलेशंस के लिए हम ले लेते हैं इसको। तो 8500 फिट, 8500 फिट, 8160, 8160, या आप रफ पेपर पे भी कर सकते हैं।
तो मड वेट बराबर होगा प्रेशर ऑफ द फॉर्मेशन डिवाइडेड बाय 0.052 multiply by the depth of the formation and it will comes out 18.46। तकरीबन आप देखो कि सेम ही आ रहा है सारे जो मड वेट्स हैं, क्योंकि सबका प्रेशर ग्रेडियंट इधर हमारे पास सेम है। अगर हम प्रेशर ग्रेडियंट निकालने की बात करूं, प्रेशर डिवाइडेड बाय द डेप्थ ऑफ द फॉर्मेशन, so it will 0.96 again. So the 0.96 is the 0.96 is the pressure gradient of the formation। अमूमन ये फॉर्मेशन का प्रेशर ग्रेडियंट होता है, थ्योरेटिकल डेटा है, चलेगा समझने के लिए। अच्छा, हमने सबके मडवेट्स निकाल लिए, वो मडवेट निकाल लिए जो उन फॉर्मेशंस को बैलेंस करने के लिए रिक्वायर्ड होंगे। बहुत हाई मडवेट्स हैं, अमूमन इतने होते नहीं है हमारे पास नॉर्मल फॉर्मेशंस के अंदर। अच्छा, आपको कहा जा रहा है ऑल्सो फाइंड द प्रेशर ग्रेडियंट ऑफ द फॉर्मेशन। आपने प्रेशर ग्रेडियंट भी निकाल लिया। पार्ट सी के अंदर आपको कहा जा रहा है कि व्हाट विल बी द एक्सपेक्टेड पोर प्रेशर। आपका पोर प्रेशर क्या होगा इन सैंड सी विच इज लोकेटेड एट 9600 फीट। आपकी एक फॉर्मेशन है जो कि 9600 फीट पे लोकेटेड है, तो उसका फ्रैक्चर, उसका प्रेशर क्या होगा, उसका प्रेशर आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो आपको पता है कि आपका प्रेशर ग्रेडियंट जो है उस जोन का, जिस जोन के अंदर आपकी फॉर्मेशन सी लोकेटेड है, मौजूद है, प्रेशर ग्रेडियंट बराबर है 0.96 के। आपकी फॉर्मेशन डेप्थ जो है वो है 9600। अगर मैं बात करूं आपके फॉर्मेशन प्रेशर की, फॉर्मेशन प्रेशर ये है आपका पीएसआई पर फिट, ये है आपका फिट, पीएसआई पर फिट मल्टीप्लाई बाय फिट इज इक्वल्स टू पीएसआई। मींस प्रेशर ग्रेडियंट को सिंपली उस जोन का जो भी प्रेशर ग्रेडियंट है फॉर्मेशंस का, उसको आप फॉर्मेशन डेप्थ से मल्टीप्लाई कर दें, आप उस फॉर्मेशन का फॉर्मेशन प्रेशर आ जाएगा। सो आप प्रेशर ग्रेडियंट की मदद से पता लगा सकते हैं कि उस जोन के अंदर किसी भी डेप्थ के ऊपर फॉर्मेशन मौजूद है उसका एक्सपेक्टेड प्रेशर क्या हो सकता है। सो दिस विल बी द प्रेशर ग्रेडियंट ऑफ दिस विल बी द फॉर्मेशन प्रेशर ऑफ फॉर्मेशन सी। अगर इसको मड वेट की फॉर्म में निकालना चाहें तो इन टर्म्स ऑफ मड वेट बराबर होगा प्रेशर ऑफ द फॉर्मेशन डिवाइडेड बाय 0.052 मल्टीप्लाई बाय द डेप्थ ऑफ द फॉर्मेशन। तो ये वो मड वेट है जो आपको इस फॉर्मेशन को बैलेंस करने के लिए रिक्वायर्ड होगा। तो अगेन फिर रिपीट कर दूं कि 0.96 अमूमन फ्रैक्चर ग्रेडियंट होता है, लेकिन इधर हमने प्रेशर ग्रेडियंट ले लिया। लेकिन हमारी बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्लियर है किस तरीके से हम फॉर्मेशन प्रेशर को मड वेट की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और प्रेशर ग्रेडियंट किस तरह निकाल सकते हैं किसी भी जोन का, किसी भी पर्टिकुलर जोन का, कि उस पर्टिकुलर जोन के अंदर फॉर्मेशंस का क्या प्रेशर ग्रेडियंट है, और उस प्रेशर ग्रेडियंट की बेसिस पे हम किसी भी अननोन फॉर्मेशन का प्रेशर किस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। ये इस लेक्चर का एजेंडा था। इस लेक्चर को लेक्चर भी को यहाँ स्टॉप करते हैं, अगले लेक्चर के अंदर मिलते हैं। थैंक यू।